अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। फिर से आप लोगों का ब्रिलियंट कोचिंग में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं धर्मेंद्र कुमार ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर से आप लोगों के लिए उपस्थित हुआ हूं। तो गाइस, अब हम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे प्रोनाउन के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनके बारे में। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं वो हमारे चैनल पे आए, हमारे क्लास को ज्वाइन करें और हमारे 10th टारगेट जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करने का प्रयास करें और बेल आइकन को प्रेस करने का प्रयास करें, ताकि जितने भी हम नए नए वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचे। तो आदमी का एक तपस्या है और संघर्ष बहुत जरूरी है आदमी को। मैं बार बार कहता हूं कि संघर्ष करना बहुत जरूरी है, बिना संघर्ष का कुछ नहीं होता है। तो कहते हैं ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो गाइस, हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास में सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रोनाउन का ये पहला काइंड्स था। आज हम इन्हीं पे चर्चा करेंगे। इसके बाद बारी से मैं आपके सारे समस्याओं को दूर करूंगा और प्रोनाउन में उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ा भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। अगर थोड़ा भी तकलीफ होता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी परेशानी को लिखिए, मैं उनको दूर करने का प्रयास करूंगा। तो गाइस, लेट अस स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल हैव टू नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या होती है। तो आइए हम पर्सनल प्रोनाउन से रूबरू होते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन आप यहां पे देख रहे हैं। पर्सनल प्रोनाउन को हम हिंदी में व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं और सर्वनाम के बारे में कल आपको पता चला ही था कि सर्वनाम क्या होता है। तो आज व्यक्तिवाचक सर्वनाम के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम क्या होता है। वैसे आप अनुमान लगा लिए होंगे कि ये प्रोनाउन व्यक्ति से संबंधित होगा, व्यक्तियों के लिए यूज किया जाएगा। तो गाइस, हम डिफाइन करते हैं पर्सनल प्रोनाउन को। तो इसका डेफिनेशन होगा, पर्सनल प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ पर्सन और थिंग। पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है। पर्सनल प्रोनाउन हम उनके लिए यूज करेंगे जो सब्जेक्ट के रूप में व्यक्ति या वस्तु होगा। तो गाइस, आप इनको अपने हिसाब से इसको परिभाषित कर सकते हैं, बट दैट इज सिंपल डेफिनेशन ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। गाइस, अब इसमें पर्सनल प्रोनाउन में 4 टाइप्स होते हैं। एक नॉमिनेटिव केस का होता है, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस होता है और तीसरा जो होता है पोसेसिव केस होता है। और पोसेसिव केस का 2 भाग होता है, एक प्रोनाउन का भाग होता है और एक एडजेक्टिव का भाग होता है। तो गाइस, हम सबसे पहले पोसेसिव केस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, नॉमिनेटिव केस के बारे में। नॉमिनेटिव केस के बारे में सबसे पहला भाग जो है पर्सनल प्रोनाउन का, दैट इज नॉमिनेटिव केस। और नॉमिनेटिव केस हमेशा सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। और इनको जानने से पहले आपको एक चीज बहुत जानना जरूरी है कि पर्सन कितने होते हैं, पर्सन में सिंगुलर प्लूरल कौन होते हैं, ये भी बहुत जरूरी है। उसको मैं भी आगे हम चार्ट के हिसाब से आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले नॉमिनेटिव केस है, दूसरा है पोसेसिव केस, तीसरा है ऑब्जेक्टिव केस। तो नॉमिनेटिव केस में जितने भी सब्जेक्ट है, ए सब्जेक्ट के रूप में काम किया जाता है, इसको हम सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है मेरा पोसेसिव केस। पोसेसिव केस का 2 भाग है, पहला है एडजेक्टिव, दूसरा है प्रोनाउन। एडजेक्टिव प्रोनाउन को हम डिस्कस करेंगे आफ्टर सब्जेक्टिव केस के बाद। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में आपका ये जो सेंटेंस जितने सारे सब्जेक्ट जितने भी हैं, ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम किए जाते हैं। तो गाइस, हम आज इस पर डिस्कस करेंगे। इंग्लिश ग्रामर में पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर प्लूरल, सेकेंड पर्सन में भी सिंगुलर प्लूरल और थर्ड पर्सन में भी सिंगुलर प्लूरल होता है। तो यहाँ पे जो दर्शाया गया है चार्ट के अनुसार, तो फर्स्ट पर्सन में यहाँ सिंगुलर में आई होता है। नॉमिनेटिव केस की बात कर रहे हैं हम, आपको यहाँ तक यहाँ भी ध्यान देना है, इसको हम रेस्ट क्लास में बताएंगे। नेक्स्ट आपका सेकेंड पर्सन यू जो होता है,
सॉरी फर्स्ट पर्सन का प्लूरल फॉर्म में आपका वी होता है, और सेकंड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल यू जो होता है सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। ओल्ड इंग्लिश ग्रामर में प्लूरल में यू के स्थान पे दाव का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब दाव का प्रयोग नहीं किया जाता है, अब यू सिंगुलर प्लूरल दोनों रूप में ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मेरा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के सिंगुलर में आपका ही, शी और इट आता है, और किसी व्यक्ति का नाम आता है तो वो तो नाम नाउन हो गया, मैं नाम पे चर्चा नहीं करूंगा, मैं आज डिस्कस करूंगा सिर्फ प्रोनाउन पे। तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर में आपका ही, सी और इट आता है, और थर्ड पर्सन के प्लूरल में आपका दे आता है। तो ये सारे नॉमिनेटिव केस थे। हम नॉमिनेटिव केस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो नॉमिनेटिव केस का सीधा डेफिनेशन है कि नॉमिनेटिव केस इज ऑलवेज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में हमेशा प्रयोग किया जाता है, इसलिए हम इसे सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं। तो गाइस हम फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में नॉमिनेटिव केस था, तो यहाँ पे यूज ऑफ नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस का प्रयोग, नॉमिनेटिव केस का प्रयोग कैसे होता है और नॉमिनेटिव केस का प्रयोग किस रूप में कर सकते हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो नॉमिनेटिव केस इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट, नॉमिनेटिव केस का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। इसको हम हमेशा सब्जेक्ट के रूप में ही करेंगे प्रयोग, ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं होगा, ना तो और किसी प्रकार से इनका यूज हो सकता है। ओनली फॉर आई कैन यूज द नॉमिनेटिव केस एज ए सब्जेक्ट। नॉमिनेटिव केस में जैसे आई, यू, वी, यू, ही, सी, इट, ये सारे आपका नॉमिनेटिव केस में यूज होगा। और हम बारी बारी से सबका यहाँ पे लिखा दिया गया है कि ये सारे नॉमिनेटिव केस के अंतर्गत आएगा, और हम सब्जेक्ट के रूप में इनको यूज कर सकते हैं। जैसे पहला आई है, आई के बारे में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाइए कि आई एक ऐसा सब्जेक्ट है जो नेचर से सिंगुलर होता है, बट उनके साथ में कभी कभी हम प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग करते हैं। और आई एक एक्सेप्शन में है, उनके साथ विवाद है कि वो अकेला ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करता है, वो नेचर से सिंगुलर है। नेक्स्ट है आपका वी आर टीचर्स, यानी वी का मतलब होता है हम लोग, हम लोग, इसका मतलब फर्स्ट पर्सन का जो स्पीकर है वो ग्रुप में है, और जब हम लोग सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है तो उनके साथ में हम प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है यू, यू आपका सिंगुलर प्लूरल दोनों है, और ये सिंगुलर प्लूरल सेंटेंस में कैसे पता चलेगा वो आपको यहाँ से ये जो नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाएगा उसी से पता चलेगा। यहाँ पे बॉय है, इसका मतलब यू जो है सिंगुलर फॉर्म में काम कर रहा है। अगर हम यहाँ पे बॉयज करें तो यहाँ पे यू प्लूरल फॉर्म में काम करेगा। आप लोग लड़के हैं, ऐसे हो सकते, लड़के थे। अगर हम यहाँ से एस को हटाते हैं तो इसका अर्थ होगा कि आप एक लड़के थे, ऐसे होगा। तो नेक्स्ट है मेरा ही का प्रयोग, ही और सी और इट, ये तीनों थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, और थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। सॉरी यहाँ पे दे भी हो सकता है, क्योंकि थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर में दे भी आता है। तो ही, सी और इट को हम थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। तो यहाँ पे ही का प्रयोग किसी भी मेल जेंडर के लिए एक वचन में प्रयोग किया जाता है, यानी पुरुषवाचक संज्ञा के लिए हम एक वचन में ही का प्रयोग करेंगे, स्त्रीवाचक जेंडर के लिए हम एक वचन में सी का प्रयोग करेंगे। जैसे ही इज रीडिंग ए बुक, वह किताब पढ़ रहा है। नेक्स्ट है सी इज कुकिंग, वह खाना बना रही है। तो उम्मीद है कि ही सी का प्रयोग आपको पता चल गया होगा कि गर्ल्स के नाम के लिए हम सी का प्रयोग करते हैं एक वचन में, बॉयज के नाम के लिए हम ही का प्रयोग करते हैं एक वचन में। नेक्स्ट है मेरा इट का प्रयोग, इट का प्रयोग मेरा है। तो इट का प्रयोग किसी भी निर्जीव वस्तु को सिंगुलर फॉर्म में जब यूज होता है सब्जेक्ट के रूप में तो उनके बदले हम इट का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे दिस इज ए पेन, ये एक कलम है, इट इज न्यू, ये नया है, यानी इट का जो प्रयोग किया गया है वो कलम के लिए किया गया है, एक वस्तु के लिए किया जाता है,
तो यहाँ पे इट सिंगुलर के रूप में किया जाएगा। गाइस, इट का प्रयोग हम छोटे शिशु के लिए भी करते हैं जिसका जेंडर हमें मालूम नहीं होता है, तो उन शिशु के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। और इट का प्रयोग हम जानवर के लिए भी करते हैं। तो इट का प्रयोग आप 3 रूप में कर सकते हैं और ढेर सारा ऐसा एग्जाम्पल है। तो मुख्य रूप से आप किसी जानवर पक्षी के लिए इट का प्रयोग कर सकते हैं। जब वो कोई छोटा सा शिशु होगा जिसका जेंडर तुम्हें आपको पता नहीं होगा, तो उनके साथ में इट का प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट है आपका थर्ड पर्सन का प्लूरल फॉर्म दे का प्रयोग हम प्लूरल फॉर्म में करते हैं। जब थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में होगा तो उनके लिए हम दे का प्रयोग करेंगे, जैसे दे आर आवर फ्रेंड्स, वे लोग हम लोगों का दोस्त है। तो गाइस, उम्मीद है कि आपको पर्सनल प्रोनाउन आज क्लियर हो गया होगा। तो आशा करता हूं कि आप आज पर्सनल प्रोनाउन को अच्छी तरह से स्टडी किए होंगे। तो गाइस, अगर आपको थोड़ा सा भी परेशानी होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी परेशानी को लिखें और मैं उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। एट लास्ट आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। माय चैनल नेम इज यू अटेन टारगेट and you have to subscribe this channel because it is very useful, very important channel for you. Guys, अगर आपको थोड़ा सा भी परेशानी होगा तो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर है, इस पे कॉल कर सकते हैं। और मैसेज करना है तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं। तो गाइस, आज के लिए इतना काफी है। स्टे हैप्पी, बी द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।